बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। सबसे ऊपर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम है, जो एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। अब दूसरी लिस्ट के बाद कुल 83 सीटों के उम्मीदवार तय हो गए हैं। एनडीए के अनुसार बीजेपी इस बार राज्य में 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ 18 सीटों के उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी के सलाह मशवरा के बाद लिस्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई मनमुटाव नहीं है। का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर एक दो सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवार उतारे थे। वहीं दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने अब तक 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। बाढ़ से ज्ञानेंद्र ज्ञानू, छपरा से सीएन गुप्ता और गोपालगंज से कुसुम देवी का टिकट कट गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने पहले ही 9 विधायकों का टिकट काटा था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी शामिल थे। अब तक कुल मिलाकर बीजेपी ने 12 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में पटना साहिब से नंद किशोर यादव, आरा से अमरेंद्र प्रसाद सिंह, कुम्हरार से अरुण सिन्हा, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, राजनगर से रामप्रीत पासवान, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, औराई से राम सूरत राय, कटोरिया से डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, मुंगेर से प्रणव कुमार का टिकट काट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जारी की दूसरी सूची में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि मैथिली दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और आज बीजेपी ने उन्हें यहां से टिकट भी दे दिया। मैथिली ठाकुर जिस अलीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं, वहां पिछली बार वीआईपी से मिश्री लाल यादव चुनाव जीते थे। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। कुछ दिन पहले टिकट कटने की आशंका के बीच मिश्री लाल यादव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। अब अलीनगर सीट से मात्र 25 साल की मैथिली ठाकुर के टिकट से चुनावी मैदान में होंगी। बक्सर से आईपीएस अधिकारी रहे आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और 13 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय सीट से चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों के अलावा मंत्री मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, नीरज कुमार बबलू, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर सुनील कुमार, संजय सराफी, डॉक्टर प्रेम कुमार को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अब तक 11 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मैथिली ठाकुर और छोटी कुमारी का टिकट मिला है। मैथिली ठाकुर का चेहरा लोगों के लिए पहले से ही परिचित है। छोटी कुमारी को बीजेपी ने छपरा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। छोटी छपरा की जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं। पहली लिस्ट में पहले से ही 9 महिलाओं के नाम शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 83 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने अभी तक बिहार में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। चुनाव के दौरान एक बार यह चर्चा उठी थी कि पार्टी शहनवाज हुसैन को चुनाव लड़ा सकती है। शहनवाज हुसैन बिहार में भाजपा के बड़े मुस्लिम फेस हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। एनडीए में घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस वीडियो का इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।